किसी भी तरह की राजनीतिक लड़ाई हो या फिर रणनीतिक लड़ाई हो, किसी न किसी चाणक्य का होना उस रणनीति या राजनीति में अहम होता है। और जैसे कि कांग्रेस अपने अपने लोगों के, अपने प्रत्याशियों के लिए जगह जगह मंत्रियों और जगह जगह बड़े पदाधिकारियों को लॉन्च करके वहां कांग्रेस की रणनीतियां तैयार कर रही है। भाजपा भी पीछे नहीं है। जो भाजपा के बड़े मंत्री रह चुके हैं बृजमोहन अग्रवाल साहब, और ये पीछे जो आप लोग देख पा रहे हैं, इनके साथ में सभी बड़े दिग्गज लोग हैं। और भाजपा की रणनीतियां किस तरह से बन रही है सर? भाजपा की रणनीति है कि मुख्यमंत्री जी को उनके घर में ही पटखनी देना, और जो 15 नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं सभी में जीत कर आना, और इस कांग्रेस सरकार का जो आवरण है उस आवरण को हटाकर फेंककर जो वास्तविक इनका चेहरा है वो चेहरा जनता को दिखाना कि ये लोग जनता की सेवा नहीं करते हैं। और इनके पास में इसलिए अपने पद का दुरुपयोग करने के लिए, सरकार का दुरुपयोग करने के लिए मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है। क्या कांग्रेस में कार्यकर्ता नहीं है? उनको जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई? खाली ये सत्ता का दुरुपयोग कर चुनाव जीतना चाहते हैं, और हमारे कार्यकर्ता उसका पूरा करारा जवाब देंगे। जो कांग्रेस के जो भी जिन पदाधिकारियों से हमारी अभी बात हो रही है, और जो लगातार मंत्री भूपेश बघेल जी का जो बयान आते रहता है, वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि 3 सालों में हमने पूरी परिस्थितियां बदल के रख दी हैं। आज पूरी प्रदेश की जनता जानती है कि कहीं पर एक बोरी सीमेंट नहीं लगी है, कहीं पर एक ईंट नहीं लगी है, कहीं पर गड्ढे नहीं भरे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में जो पुलिये का काम शुरू हुआ था उसको वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, मीडिया बताए कि पिछले 3 सालों में नगरीय विकास के लिए, वार्डों के विकास के लिए कांग्रेस ने क्या किया है, और ये जनता जानती है। खाली पेपरों में बड़े बड़े विज्ञापन देने से नहीं होगा। लोगों के सर से तुमने छत छीन ली। 11 लाख लोगों के सर से छत छीन ली। 36 लाख लोगों के घर में नदी का पानी पीने के लिए आना था, वो तुमने छीन लिया। लोगों के घर में शौचालय बनने थे, वो तुमने छीन लिए। लोगों को गैस के कनेक्शन मुफ्त में मिलने थे, वो तुमने छीन लिए। लोगों को, श्रमिक लोगों को जो सहायता मिलती थी वो तुमने छीन ली। तो जनता क्यों वोट देगी तुमको? एक और चीज़ को कोट करते हैं, जो कांग्रेस के जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हो रही है उसमें साफ तौर पर ये कहा जाता है, जो मोदी का फैक्टर है कि सेंट्रलाइज इशू को छेड़ते हुए ये बात कहते हैं कि मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है, मोदी जी की योजनाएं रही हैं, वो गाँव और जनता के बीच नहीं पहुँच पाई हैं। और मोदी जी को ही कोट करते हुए साफ तौर पर उनको एक टारगेट कहते हैं कि जनता के लिए कुछ नहीं हो पाया। स्टेट की भी सरकार को कोसते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मोदी जी को टारगेट। जल योजना मोदी जी ने भेजी है। भूपेश अपनी फोटो क्यों छपवा रहे हैं? मोदी की योजनाओं में अपना लेबल चिपका कर और अपना प्रचार क्यों कर रहे हैं? अगर मोदी जी ने 5 किलो चावल कोरोना काल में 2 साल के लिए, पहले 8 महीने के लिए, फिर अभी 12 महीने के लिए 20 महीने का चावल गरीबों के लिए दिया, उसको भूपेश बघेल सरकार खा गई। एक गरीब आदमी का 3000 रुपए का चावल खाने का अगर कोई दोषी है तो भूपेश बघेल दोषी है। मोदी जी तो वहां से पैसा भेज रहे हैं, और वो तो ऑनलाइन भेज रहे हैं। एक अंतिम सवाल है, जैसे कि जो भी चुनाव की बात आए, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो या फिर नगरीय निकाय हो, मेन एजेंडा रहता है, जो भी प्रत्याशी रहते हैं, दावेदार रहते हैं, विकास। तो विकास जनरली इसी को कोट क्यों किया जाता है? अगर भाजपा में भी अगर फंड मैनेजमेंट हुआ है अच्छे से, आप कहते हैं, दावे कहते हैं कि आपने काम किया है, कांग्रेस भी कहती है, तो दोनों ही पार्टियां या तीसरी पार्टियां सिर्फ विकास को ही कोट करके बात क्यों करती हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विकास तो दिखता है। अब ये आपका ओवरब्रिज बन रहा है, कौन बनवा रहा है? भूपेश बघेल बनवा रहा है क्या? मोदी जी बनवा रहे हैं। ये 4 लेन को चौड़ीकरण किसने किया? भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। आखिर भूपेश बघेल ने किया क्या, ये तो बताए। विकास, जनता को विकास चाहिए। जनता को शराब और पैसे नहीं चाहिए। जनता को चाहिए कि उनके मोहल्ले में पीने का पानी आए, बिजली बने, सड़क बने, वहाँ पर स्कूल खुले, वहाँ पर सामुदायिक भवन बने। भूपेश बघेल के जितना हुआ है, आज छत्तीसगढ़ के मामले में तो पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व कहता है कि बीजेपी के 15 साल में छत्तीसगढ़ की तस्वीर और तकदीर बदल गई है। छत्तीसगढ़ पहचान में नहीं आता है। छत्तीसगढ़ को अगर किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। बृजमोहन अग्रवाल साहब हैं, साफ तौर पर हमलावर हैं, और कांग्रेस की जो रणनीतियां हैं, जो दावे हैं, उनको कहीं न कहीं भाजपा की ओर से सीधे तौर पर नकारा जा रहा है। और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि भाजपा जो दावे कर रही है वो अपनी जगह पे सही है, और कांग्रेस के दावे कहीं न कहीं खोखले साबित हो रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव में कहीं न कहीं स्थितियां, परिस्थितियां, सड़क, नाली, पानी, मूलभूत आवश्यकताएं, मूलभूत ज़रूरतें, इन सब से जुड़ी हुई होती हैं। सेंट्रलाइज इशू के भी कुछ इफ़ेक्ट्स जो हैं, वो असर जो है वो देखने को मिलता है, जनता के ऊपर इसका असर होता है। अब भविष्य तय करेगा कि अपने अपने दावे हैं, कांग्रेस के भी, भाजपा के भी और अन्य घटक दलों के भी। देखना होगा कि जो चुनावी परिणाम है वो किस रूप में आते हैं और किस रूप में जनता किन चेहरों को स्वीकारती है।
नेशनल फर्स्ट ABK न्यूज़ के लिए भिलायतीन चरोदा से मैं हूं शशिकांत तिवारी।